कारण क्यों कल से आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, वो है इंडसइंड बैंक। और मल्टीपल सवाल मेरे जहन में इस समय घूम रहे हैं। भाई सबसे पहले तो दो सवाल इससे जुड़े पूछता हूं। पहला, क्या इंडसइंड बैंक में हमारा पैसा, मेरा पैसा सुरक्षित है? बिल्कुल। देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि ये सवाल आशीष वर्मा एज अ डिपॉजिटर पूछ रहे हैं या आशीष वर्मा एज एन इन्वेस्टर पूछ रहे हैं या आशीष वर्मा एज अ ट्रेडर पूछ रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है। अगर आप डिपॉजिटर हैं, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। पैसा तो आपका येस बैंक में भी नहीं डूबा एज अ डिपॉजिटर का पैसा तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में भी नहीं डूबा। ठीक है, तो आरबीआई ने आज तक डिपॉजिटर का पैसा नहीं डूबने दिया है। ये हमारा एक बहुत शानदार रेगुलेटर बैठा है, वो इंश्योर करेगा कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो उस चीज़ की चिंता मत करिए आप। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ये है वो है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ट्रस्ट इंडसइंड बैंक पर नहीं है, मुझे ट्रस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा है। ठीक है ना, इस देश में एक दो रेगुलेटर है जिनको आप कहते हैं कि बस वो बैठा है ना, बस वो ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप कुछ भी करते हैं, कभी भी आपकी कोई गलत ट्रांजैक्शन भी होती है, आप सेफ फील करते हैं। मेरे साथ भी एक वजह से क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ था, लेकिन मैं सेफ फील कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि आरबीआई बैठा है, और वो हुआ इवेंचुअली। तो इसके लिए अगर आप शेयर होल्डर हैं लेकिन, तो तुरंत निकलें। कल भी जब मार्केट ने 10% नीचे था, तब भी मौके मतलब ट्रेड्स तो हो ही रही थी, थोड़ी बहुत ही हो रही थी, लेकिन मार्केट आपको अगर मौका दे तो तुरंत निकले। उसमें बहकावे में ना आए कि बस अब ये प्राइस टू बुक पे मत जाएं। प्राइस टू बुक 0 पॉइंट समटाइम्स हो गया। भाई बुक की क्या वैल्यू पता नहीं ना अभी। बुक आगे निकल के बुक में क्या कचरा निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, हु नोज। आगे जाके और अगर ऑडिट होता है, फॉरेंसिक ऑडिट होता है, फॉर एग्जांपल आरबीआई कहता है कि चलिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी से हम पूरी जांच कराएंगे, नया सीईओ आता है, वो देखता है पता नहीं बैंक में क्या क्या भरा पड़ा है, अभी तो ये सब पता चलेगा। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और येस बैंक से ज़्यादा सटीक एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक तब की कहानी है जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। एग्जैक्ट वो साल है, मुझे याद है, मैंने संडे को काम किया था क्योंकि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक पे मॉरेटोरियम आया था तब। अब बहुत लोग कहेंगे कि इनके साथ क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं। जब येस बैंक भी शुरू हुआ था तब लोगों ने, जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से कंपेयर किया तब लोगों ने कहा था कि क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इवेंचुअली हुआ वही। तो इसमें मामला ये है, और ये भी खबरें आ रही हैं, मैं पढ़ रहा था कि ये इंडसइंड बैंक ने खुद नहीं किया है कि चलिए अब, वो तो काफ़ी टाइम से डेफर कर रहे थे। हुआ क्या था, अब आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रांजैक्शन जो थी उनको तो आप तुरंत बुक कर रहे थे, लॉस मेकिंग ट्रांजैक्शन जो उनको आप प्रोविजन डेफर कर रहे थे। तो ये इवेंचुअली तो मामला ये आया, फिर आरबीआई ने कहा कि इससे तो होल बहुत बढ़ जाएगा आपका, तुरंत के तुरंत इसको आप एड्रेस करिए। तब आके इंडसइंड ने कहा, ऐसा नहीं कि इंडसइंड जागा एकदम से और उन्होंने इंडसइंड ने कहा कि ये हम डिक्लेयर, ये आरबीआई ने करवाया इनसे, ये रिपोर्ट आ रही है। और अगर ये खबर सही है और अगर इंडसइंड प्रोविजनिंग को इस तरीके से टाल रही थी, तो ये फिर आरबीआई यहाँ नहीं रुकेगा, फिर आरबीआई और भी स्टेप्स लेगा। और जैसे मैं कल सुबह कह रहा था, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आरबीआई बोर्ड पे अपना एक मेंबर भी बिठा दे तो। ठीक है, ये होगा मेरे ख्याल से। इंडसइंड बैंक की साख जो है वो अब मिट्टी में मिल चुकी, कोई साख नहीं बची इनकी। तो अब ये हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए इधर उधर से, कभी स्टॉक इतना पिटा हुआ है 27% 30% नीचे, बीच बीच में 3-4% 5% की रैली इधर उधर आ जाए, हो सकता है आज भी एक रैली आ जाए। उन रैलीज का कोई मतलब नहीं है, वो येस बैंक के केस में भी हुई थी, वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के केस में भी हुई थी रैलीज। लेकिन इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इसमें स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं, तो आप खतरे से खेल रहे हैं। क्यों? स्टॉक मार्केट प्लेयर्स का पैसा सेफ नहीं होता है कभी भी, डिपॉजिटर का पैसा सेफ होता है, स्टॉक इन्वेस्टर का पैसा सेफ नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसके लिए केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर।